दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन अब खत्म हो चुका है। विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा, छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन हुए, जवाबदेही की मांग हुई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा गया और आखिरकार उन्होंने पद छोड़ भी दिया। उस आंदोलन में पहुंचे तमाम नेताओं में एक थे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। वे लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे थे। उनका कहना था कि जब लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर हो तो सिर्फ बयान नहीं, जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। दिल्ली से करीब 400 किलोमीटर दूर पंजाब में एक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। फर्क सिर्फ इतना है, ये इस बार सवाल केंद्र सरकार का नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की अपनी ही सरकार पर उठ रहे हैं। 19 जुलाई को पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट में 554 फार्मेसी अफसरों की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा खत्म भी नहीं हुई थी कि पुलिस ने एक हाईटेक चीटिंग रैकेट का खुलासा कर दिया। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान है, सरकार भी आम आदमी पार्टी की है। ऐसे में विपक्ष पूछ रहा है कि जो लोग दिल्ली में जवाबदेही की मांग कर रहे थे, क्या वही कसौटी पंजाब में भी लागू होगी? और दिलचस्प बात यह है कि सवाल सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है। कर्नाटक में भी केपीएससी की वेटनरी ऑफिसर भर्ती को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। वहां कांग्रेस की सरकार है और वहां का विपक्ष उस पर भी ओएमआर में छेड़छाड़, पेपर लीक और भर्ती में धांधली के आरोप लगा रहा है। तो दोनों मामले क्या हैं? क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपनी जवाबदेही से बच रही हैं? आज के इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। पहले बात पंजाब की करते हैं। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल तीनों ने भगवंत मान सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अगर दूसरे राज्यों में परीक्षा में गड़बड़ी होने पर इस्तीफों की मांग की जा सकती है तो पंजाब में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी सवाल उठाया कि अगर आम आदमी पार्टी छात्रों के भविष्य को लेकर इतनी संवेदनशील है तो पंजाब के छात्रों के मामले में उसकी आवाज क्यों नहीं सुनाई देती। यहीं पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया का पुराना बयान भी चर्चा में आ गया है। न्यूज पिन से ही मुझसे ही बातचीत में उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार में ऐसी कोई घटना होती है तो जिम्मेदारी तय होगी और जरूरत पड़ी तो मंत्री का इस्तीफा भी लिया जाएगा। पहले ये बयान सुनिए। केजरीवाल आए थे, उन्होंने मन से एक बात बोली कि देश का शिक्षा मंत्री सोनम वांगचुक को बनाओ। मैं भी सहमत हूं। पंजाब का शिक्षा मंत्री क्यों नहीं बना रहे सोनम वांगचुक? भाई पंजाब में अगर पेपर लीक होगा तो सबसे पहले मैं, अरविंद जी और मान साहब मिलकर पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाएंगे। लेकिन बतौर शिक्षा मंत्री मेरे मन में डर भी होता था कि शिक्षा मंत्रालय में एक गड़बड़ हुई, अरविंद केजरीवाल मुझे 1 मिनट में हटा देंगे। शिक्षा में लाखों युवाओं को मोबिलाइज करना ये छोटी चीज नहीं है, तो इन्होंने करके दिखाया और इंडिपेंडेंटली करके दिखाया है। उसमें मैं तो कह रहा हूँ सारी पार्टियों को सपोर्ट करना चाहिए भाई, आम आदमी पार्टी ओनली। सरकार का भ्रष्टाचार, सरकार की नालायकी दोनों देखी है और ये सड़क पे उतर के आए हैं, मेरे लिए संतोष की बात। अब विपक्ष पूछ रहा है कि 19 जुलाई को घटना हुई, गिरफ्तारियां भी हो गई, एफआईआर भी दर्ज हो गई, लेकिन क्या किसी मंत्री की जिम्मेदारी तय हुई? यही सवाल अब पूरे विवाद का राजनीतिक केंद्र बन गया है। लेकिन इससे पहले कि आरोप और जवाबी आरोपों की बात करें, यह समझना जरूरी है कि आखिर पंजाब में हुआ क्या था। अगर ये सिर्फ एक भर्ती परीक्षा का मामला होता तो शायद इतना बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा नहीं होता। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ महीनों से पंजाब में कृषि विकास अधिकारी यानी एडीओ भर्ती परीक्षा भी विवादों में रही है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल, आरोप लगाते रहे हैं कि उस परीक्षा में भी गंभीर अनियमितताएं हुई। उनका दावा है कि क्वेश्चन पेपर पहले ही बाहर पहुंच गया था और बाद में पूरे मामले को दबाने के लिए असामान्य तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए गए। इसी मुद्दे को लेकर कई कृषि स्नातकों ने विरोध प्रदर्शन भी किए। उन्होंने दोबारा परीक्षा करवाने और स्वतंत्र जांच की मांग की। हालांकि पंजाब सरकार ने इन आरोपों को लगातार खारिज किया और कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी थी। लेकिन जब 19 जुलाई को फार्मेसी भर्ती परीक्षा में हाईटेक चीटिंग का मामला सामने आया तो विपक्ष ने दोनों मामलों को जोड़ना शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना है कि अगर एक के बाद एक भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठ रहे हैं तो सरकार सिर्फ ये कहकर नहीं बच सकती कि हर बार अलग अलग घटना थी। यहीं से पंजाब में सरकार की किरकिरी शुरू हुई। अब समझिए 19 जुलाई को आखिर हुआ क्या था। 19 जुलाई की सुबह पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट में 554 फार्मेसी अफसरों की भर्ती परीक्षा शुरू हुई। परीक्षा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ओर से आयोजित करवाई जा रही थी। इसके लिए फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पहली नजर में सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पहुंचे, सुरक्षा जांच हुई, परीक्षा शुरू हुई। लेकिन पुलिस के मुताबिक पर्दे के पीछे पहले से ही पूरा नेटवर्क सक्रिय था। जांच में सामने आया कि परीक्षा से पहले कुछ उम्मीदवारों से संपर्क किया गया था, उन्हें सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा दिया गया था। इसके बदले 3.5 लाख रुपए से लेकर 13 लाख रुपए तय की रकम तय की गई थी। कई उम्मीदवारों से कथित तौर पर कोरे चेक भी लिए गए ताकि बाद में भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। परीक्षा वाले दिन सुबह कुछ उम्मीदवारों को फरीदकोट कोटकपुरा रोड पर एक होटल में बुलाया गया। वहां उन्हें बेहद छोटे ब्लूटूथ ईयरपीस दिए गए।
ये ऐसे माइक्रो डिवाइस थे जिन्हें कान के अंदर छिपाया जा सकता था और बाहर से देख पाना लगभग असंभव था। सिर्फ डिवाइस ही नहीं दिए गए, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया गया कि परीक्षा के दौरान इनका इस्तेमाल कैसे करना है। इसके बाद सभी उम्मीदवार अलग अलग परीक्षा केंद्रों की ओर रवाना हो गए। पुलिस के मुताबिक असली खेल परीक्षा शुरू होने के बाद शुरू हुआ। फिरोजपुर के एक परीक्षा केंद्र पर बैठे एक उम्मीदवार के पास एक खास तरह का पेन कैमरा था। परीक्षा शुरू होने के कुछ ही मिनट के बाद उसने उसी पेन कैमरे से क्वेश्चन पेपर स्कैन किया। यह स्कैन कॉपी तुरंत व्हाट्सएप के जरिए हरियाणा के भिवानी भेजी गई। भिवानी में मौजूद एक व्यक्ति ने बिना समय गंवाए वही प्रश्न पत्र राजस्थान में बैठे सॉल्वर्स को भेज दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजस्थान से जुड़े दो कथित सॉल्वर उस समय फरीदकोट के सोसाइटी नगर में बनाए गए अस्थायी कंट्रोल रूम में मौजूद थे। वहां प्रश्न पत्र तेजी से हल किया गया। इसके बाद मोबाइल फोन और वायरलेस ट्रांसमीटर की मदद से उत्तर सीधे परीक्षा केंद्रों में बैठे उम्मीदवारों तक भेजे जाने लगे। उम्मीदवारों के कानों में लगे ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए उन्हें एक एक जवाब सुनाया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि यही वजह है कि इस मामले को पेपर लीक नहीं बल्कि रियल टाइम हाईटेक चीटिंग कहा जा रहा है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक क्वेश्चन पेपर शुरू होने से पहले बाहर नहीं था, बल्कि परीक्षा शुरू होने के बाद उसे स्कैन करके बाहर भेजा गया और उसी समय हल करके वापस उम्मीदवारों तक पहुंचाया गया। यानी कि पूरी चीटिंग लाइव चल रही थी, पर क्वेश्चन पेपर तो बाहर गया था, तो विपक्ष सवाल उस पर घेर रहा है। यहीं से ये मामला भी पूरे देश में चर्चा में भी आया, क्योंकि भर्ती परीक्षाओं में ब्लूटूथ डिवाइस पहले भी पकड़े गए हैं, लेकिन पंजाब पुलिस का दावा है कि इस स्तर पर संगठित नेटवर्क और तकनीक का इस्तेमाल पहली बार सामने आया है। अब सवाल यह है कि अगर पूरा नेटवर्क इतने सुनियोजित तरीके से काम कर रहा था तो आखिर पकड़ा कैसे गया। पंजाब पुलिस का कहना है कि काउंटर इंटेलिजेंस विंग को पहले से इनपुट मिला था कि सरकारी भर्ती परीक्षा में कोई अंतर्राज्यीय गिरोह सक्रिय हो सकता है। इसी इनपुट के आधार पर तकनीकी निगरानी शुरू की गई। परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बाद संदिग्ध मोबाइल सिग्नल और वायरलेस एक्टिविटी सामने आई। इसके बाद काउंटर इंटेलिजेंस, फरीदकोट रेंज और फिरोजपुर रेंज की संयुक्त टीमों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। तकनीकी इनपुट पुलिस को सीधे फरीदकोट के सोसाइटी नगर में एक मकान तक ले गया। पुलिस ने वहां छापा मारा तो कथित तौर पर पूरा कंट्रोल रूम चल रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक राजस्थान के दो सॉल्वर वहीं बैठे हुए थे और मोबाइल, ट्रांसमीटर और हेडसेट के जरिए परीक्षा केंद्रों में बैठे उम्मीदवारों को उत्तर डिक्टेट कर रहे थे। पुलिस ने मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए। इसके बाद दूसरी टीम सीधे परीक्षा केंद्रों में पहुंची। जिन उम्मीदवारों पर शक था उनकी तलाशी ली गई। पुलिस के मुताबिक कई उम्मीदवारों के कानों से माइक्रो ब्लूटूथ डिवाइस बरामद हुए। पेन कैमरे से प्रश्न पत्र भेजने वाले उम्मीदवार को भी हिरासत में लिया गया। अब तक इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं। पुलिस ने 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें उम्मीदवार भी शामिल हैं, कथित हैंडलर भी और दूसरे राज्यों से जुड़े सॉल्वर भी। कुछ आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश जारी है। पूरे विवाद के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार यही कह रहे हैं कि पंजाब में पिछले 5 साल के दौरान एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। उनके मुताबिक इस मामले में भी पेपर पहले से बाहर नहीं गया था। परीक्षा शुरू होने के बाद कुछ लोगों ने तकनीक का गलत इस्तेमाल करके नकल कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने समय रहते पकड़ लिया। ये सरकारी पक्ष है। सरकार का ये भी कहना है कि अगर पुलिस परीक्षा के दौरान ही कार्रवाई नहीं करती तभी सिस्टम पर सवाल उठते, लेकिन यहाँ तो चीटिंग की कोशिश सफल होने से पहले ही आरोपी पकड़ लिए गए। इसलिए इसे सरकार की नाकामी नहीं बल्कि सिस्टम की सतर्कता माना जाना चाहिए। ये सरकार कह रही, पुलिस भी लगभग यही बात दोहरा रही है। जांच अधिकारियों का कहना है कि अब तक की जांच में किसी सरकारी अधिकारी, परीक्षा केंद्र के कर्मचारी या प्रश्न पत्र तैयार करने वाली व्यवस्था की संलिप्तता सामने नहीं आई है। इसलिए इसे पारंपरिक पेपर लीक कहना सही नहीं होगा। पुलिस इसे रियल टाइम हाईटेक चीटिंग का मामला बता रही है। यानी सरकार का पूरा बचाव इसी एक तर्क पर टिका है कि पेपर लीक नहीं हुआ बल्कि नकल की कोशिश हुई और वो भी समय रहते पकड़ ली गई। लेकिन विपक्ष की दलील अलग है। विपक्ष कह रहा है कि बहस सिर्फ इस बात की नहीं है कि पेपर लीक हुआ या बाद में बाहर पेपर भेजा गया। असली सवाल यह है कि इतनी बड़ी साजिश परीक्षा केंद्र तक पहुंची कैसे। अगर उम्मीदवार ब्लूटूथ डिवाइस लेकर परीक्षा हॉल में पहुंच गए, अगर पेन कैमरा सुरक्षा जांच पार कर गया, अगर परीक्षा शुरू होने से पहले होटल में ट्रेनिंग दी गई, अगर फरीदकोट में कंट्रोल रूम बन गया और अलग अलग राज्यों में बैठे लोग पूरे ऑपरेशन को चला रहे थे, तो फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ शब्द बदल रही है। पेपर लीक कहिए या हाईटेक चीटिंग, नुकसान आखिर उन युवाओं का हुआ जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसी आधार पर पंजाब सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में छात्रों के भविष्य की चिंता थी तो पंजाब में भी वही संवेदनशीलता दिखनी चाहिए। उन्होंने निष्पक्ष जांच, समयबद्ध कार्रवाई और राजनीतिक जवाबदेही की मांग की। कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल भी लगातार इसी मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि 19 जुलाई को घटना हुई, कई गिरफ्तारियां हुई, एफआईआर दर्ज हुई, पूरा नेटवर्क सामने आया, लेकिन क्या किसी मंत्री की जिम्मेदारी तय हुई? क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस इस्तीफा देंगे?
फिलहाल इन सवालों का कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है। पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले साल होने को हैं, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को सिर्फ एक भर्ती परीक्षा तक सीमित नहीं रहने देना चाहता। कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल लगातार ये मैसेज पुश कर रहे हैं कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं और सरकार जवाबदेही से बच रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में जांच किस दिशा में जाती है, क्या सरकार जवाब देती है या फिर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। लगभग इसी तरीके का विवाद कर्नाटक में भी सामने आया है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां सरकार कांग्रेस की है। वही कांग्रेस कुछ दिन पहले जो दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट और परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ सबसे मुखर दलों में शामिल थी, लेकिन अब अपने ही राज्य में भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगने के बाद विपक्ष उससे भी वही सवाल पूछ रहा है जो पंजाब में आम आदमी पार्टी से पूछा जा रहा है। दरअसल कर्नाटक लोक सेवा आयोग यानी केपीएससी की ओर से 400 वेटनरी ऑफिसरों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। 24 जुलाई को बेंगलुरु के विधानसौधा पुलिस स्टेशन में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। शिकायत एक वेटनरी डॉक्टर मंजूनाथ ने दी है। शिकायत में सिर्फ अनियमितताओं की बात नहीं कही गई, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर धांधली होने का आरोप लगाया गया। एफआईआर में निलंबित किए जा चुके केपीएससी अध्यक्ष शिव शंकरप्पा एस साहूकार, आयोग के और दूसरे अधिकारियों समेत 29 उम्मीदवारों के नाम भी दर्ज किए गए। मामला भारतीय न्याय संहिता और कर्नाटक पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान कई स्तरों पर गड़बड़ियां हुई। दावा किया गया है कि ओएमआर शीट में छेड़छाड़ की गई, कुछ प्रभावशाली अधिकारियों के रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया गया, क्वेश्चन पेपर लीक किया गया, उम्मीदवारों की गोपनीय जानकारी बाहर पहुंचाई गई। इतना ही नहीं, नौकरी दिलाने के नाम पर कथित बिचौलियों ने लाखों रुपए की मांग भी की। सबसे गंभीर आरोप क्वेश्चन पेपर को लेकर है। शिकायतकर्ता का दावा है कि कुछ उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले एग्जाम सेंटर्स के बजाय होटल और रिजॉर्ट पर ले जाया गया। वहां उन्हें कथित तौर पर क्वेश्चन पेपर, उसके जवाब देने की तैयारी कराई गई। उसके बाद उन्हें एग्जाम सेंटर्स पहुंचाया गया। शिकायत में मांग की गई है कि आरोपों की सच्चाई सामने लाने के लिए संबंधित उम्मीदवारों की लोकेशन, मोबाइल कॉल डिटेल्स और आवाजाही की पूरी जांच की जाए। शिकायत में एक और चौंकाने वाला आरोप लगाया गया है। दावा किया गया है कि कुछ उम्मीदवारों ने जानबूझकर ओएमआर शीट में बड़ी संख्या में सवाल खाली छोड़ दिए। आरोप है कि बाद में उन्हीं ओएमआर शीटों में छेड़छाड़ कर अंक बढ़ाए गए। अगर जांच में आरोप सही साबित होता है तो ये सिर्फ पेपर लीक का नहीं बल्कि पूरी भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर सकता है। यही नहीं, शिकायत में यह भी कहा गया है कि कुछ बिचौलियों के पास शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की गोपनीय जानकारी, ओएमआर स्कोर और व्यक्तिगत जानकारी पहले से मौजूद थे। आरोप है कि उन्हीं जानकारियों के आधार पर उम्मीदवारों से संपर्क किया गया और सरकारी नौकरी दिलाने के बदले 80 लाख रुपए तक की मांग की गई। कथित तौर पर 40 लाख रुपए एडवांस और बाकी रकम नियुक्ति के बाद देने की शर्त रखी गई थी। विवाद बढ़ने के बाद अब वहां भी राजनीति गर्मा गई। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने हाल ही में अधिकारियों की बैठक में साफ कहा कि भविष्य में अगर किसी सरकारी भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो संबंधित जिले के डिप्टी कमिश्नर यानी डीसी को भी जिम्मेदार माना जाएगा। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी बनाई जाएगी। मगर जाहिर सी बात है कि जब कांग्रेस सरकार कर्नाटक की, उनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि जिम्मेदारी डीसी की भी मानी जाएगी, तो क्या सरकार, उनके मंत्री, खुद मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं बताएंगे? उनकी जिम्मेदारी, उनकी जवाबदेही नहीं बनती है क्या? क्योंकि इसी बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेर लिया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने इसे राजनीतिक पाखंड बताया। उनका कहना है कि जब कर्नाटक लोक सेवा आयोग यानी केपीएससी की 400 वेटनरी अधिकारियों की भर्ती में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं और इस मामले में एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है, तब सरकार कार्रवाई करने के बजाय अब भविष्य की बातें क्यों कर रही है? बीजेपी का कहना है कि अगर सरकार सचमुच पारदर्शिता चाहती है तो पहले मौजूदा भर्ती घोटाले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और दोषियों पर कार्रवाई करें। आखिर में एक जरूरी बात करते हैं, ये जो हो रहा है ना पूरे देश में, मतलब ये सिर्फ पंजाब या कर्नाटक की बात नहीं है। बात दरअसल उस भरोसे की है जिसके दम पर लाखों युवा सालों तक सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। इसलिए सवाल ये नहीं कि सरकार किस पार्टी की है, सवाल ये है कि जब परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे तो जवाबदेही का पैमाना हर सरकार के लिए बराबर होगा या नहीं। क्योंकि अगर जवाब भी सत्ता देकर बदलने लगे तो फिर भरोसा किस पर किया जाए? जो विपक्ष दिल्ली में केंद्र सरकार से जवाब मांग रहा था, इस्तीफा मांग रहा था, अगर वो अपने राज्यों में जवाबदेही से भागेगा तो सवाल तो उठेंगे। और हम तो वैसे भी सवाल पूछने से कभी पीछे नहीं हटने वाले। चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी की भी पार्टी हो, किसी भी सरकार हो, हम सवाल पूछते रहेंगे। आप देखिएगा इसको। हम हमेशा छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, आम जनता के साथ खड़े नजर आएंगे। आपका इन दोनों मसलों पर, पंजाब और कर्नाटका में
और आम आदमी पार्टी कांग्रेस का इस पूरे मसले पर जो रोल रहा है उस पर क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसे लिखा था हमारे साथी खुशबू ने। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। कैमरे के पीछे अनुराग है। देखते रहिए न्यूज पिंच। शुक्रिया।